राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 18 तारीख से 16 अगस्त तक यानी 18 जुलाई से 16 अगस्त तक का जो मनमास यानी अधिक मास जो चल रहा है, जो अधिक मास के दिन चल रहे हैं, उसे हम पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। पुरुषोत्तम महीना क्यों कहते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है जो कि मैं आप सब लोगों को ज़रूर बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। तो ये जो हम आज लेकर आए हैं श्री कृष्ण अष्टकम के पाठ का हिंदी में अर्थ और श्लोक, वो इस महीने में पढ़ने या सुनने से हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो हमें इस महीने तीर्थ के दर्शन करना चाहिए, तीर्थ नदियों में स्नान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। उनके अष्टक और उनकी कृपा कटाक्ष हम पर पड़ती रहे, इसलिए हमें उनका पाठ करना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूट्यूब में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का ऑडियो सुन सकते हैं, उसका भी हमें पूरा लाभ मिलता है। जैसे नाम जप करने और सुनने का लाभ मिलता है, वैसे ही आप अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो उसे सुनने का भी, जैसे हम कथा सुनते हैं पंडित जी से, वैसे आप ऑडियो को भी अगर सुनते हैं, कृपा कटाक्ष को सुनते हैं, तो भी आपको पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो अधिक मास या मनमास में पुरुषोत्तम महीना जिसे हम कहते हैं, उसमें भगवान की कृपा कटाक्ष, श्री राधे की कृपा कटाक्ष का स्मरण जरूर करना चाहिए, पाठ जरूर करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो आज मैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। राधे राधे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अष्टकम का पाठ। तो किसी आसन को बिछाकर उस पर बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करते हुए इसे सुनिए। भजे व्रजैकमण्डनं समस्ते पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्यगुच्चमस्तिकं सुनादवेणुहस्तिकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम। हिंदी में इसका अर्थ है ये कि मैं नटखट कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो व्रजा का एकमात्र आभूषण है, जो सभी पापों, अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट कर देते हैं, जो अपने भक्तों के मन को प्रसन्न करते हैं। नंद का आनंद, जिसका सिर मोर पंख से सुशोभित है, जो एक मधुर ध्वनि रखता है, उसके हाथ में बांसुरी और जो प्रेम की कला का सागर है। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विभूतिगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। अर्थात मैं कृष्ण को नमन करता हूँ, जो अपने अभिमान के काम देवता से छुटकारा दिलाते हैं, जिनके पास सुंदर बड़ी आँखें हैं, जो गोपों, चरवाहों, कमल आँखों वाले के दुखों को दूर करते हैं। मैं कृष्ण को नमन करता हूँ, जिन्होंने गोवर्धन पहाड़ी को अपने हाथ से उठाया, जिसकी मुस्कान और झलक अत्यंत आकर्षक है, जिन्होंने इंद्र के गौरव को नष्ट कर दिया और जो हाथियों के राजा की तरह हैं। कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। मैं उस कृष्ण को नमन करती हूँ, जो कदम्ब के फूलों से बनी बालियाँ पहनते हैं, जिनके सुंदर गाल हैं, जो व्रजा के गोप गोपाओं की एकमात्र प्रिय हैं और जिन्हें भक्ति के अलावा, किसी प्रेम के अलावा और किसी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं कृष्ण को नमन करती हूँ, जो गोपों, चरवाहों, नंद और एक अतिप्रिय यशोदा के साथ हैं, जो उनके भक्तों को खुशी के अलावा कुछ नहीं देते और जो गोपों के भी भगवान हैं।
सदैव पादपङ्कजं मदाय मानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसम्। मैं नंद के बेटे को नमन करती हूँ जिसने अपने कमल के पैर मेरे दिमाग में रख दिए हैं और जिसके पास सुंदर बाल हैं। मैं कृष्ण को मानती हूँ जो सभी दोषों को दूर करते हैं, जो सभी दुविधाओं का निवारण कर दुनिया का पोषण करते हैं और जो सभी गोपों और नंद द्वारा वांछित हैं। भुवो भरावतारिकं भवाप्तिकर्णधारिकं यशोमती किशोरिकं नमामि चित्तचोरिकं दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्। मैं कृष्ण को नमन करती हूँ जो पृथ्वी के भार असंख्य राक्षसों और अन्य बुरी शक्तियों को जीतकर को राहत देते हैं, जो हमें दुखों के सागर को पार करने में मदद करते हैं, जो यशोदा का पुत्र है और जो सभी के दिलों को चुरा लेता है। मैं नंद के बेटे को नमन करती हूँ जिसके पास बेहद आकर्षक आँखें हैं, जो हमेशा संत भक्तों के साथ हैं और जिसके अतीत और रूप के दिन प्रतिदिन नए और नए दिखाई देते जाते हैं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्दुषन्यकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपीनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभालसत्पटम्। कृष्ण सभी अच्छे गुणों, सभी खुशी और अनुग्रह के भंडार हैं कि यह देवताओं के शत्रुओं को नष्ट करते हैं और गोपियों को प्रसन्न करते हैं। मैं उस शरारती चरवाहे कृष्ण को नमन करती हूँ जो अपने कारनामों से जुड़े हुए हैं, जो हर दिन नया प्रकट होते हैं, जिसके पास एक काले बादल का सुंदर रंग है और जो एक पीला वस्त्र पीताम्बरा पहनते हैं जो बिजली की तरह चमकता रहता है। समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्। कृष्ण सभी गोपों को प्रसन्न करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। ग्रोव कुंजा के केंद्र में वह प्रकट होते हैं, तेजस्वी और सूर्य के रूप में प्रसन्न और कमल को खिलने वाला हृदय भक्त का खिलने का कारण बनता है। आनंद के साथ मैं रेंगने वालों के भगवान को नमन करते हूँ जो पूरी तरह से इच्छाओं भक्ति की पूरा करते हैं, जिनकी सुंदर झलक तीर की तरह होती है और जो बांसुरी पर मधुर धुन बजाते हैं। विदग्ध गोपिकामिनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवद्वहिनिपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम्। अर्थात कृष्ण उस बिस्तर पर लेटते हैं जो बुद्धिमान गोपियों का दिमाग है, जो हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। मैं उसे मानता हूँ जिसने फैली हुए जंगल की आग चरवाहे समुदाय की रक्षा के लिए पी ली थी। मैं कृष्ण को नमन करती हूँ जिनकी आंखें उनके लड़कपन के आकर्षण और एक काले रंग की अनगढ़ अंजन से आकर्षक है, जिन्होंने हाथी गजेंद्र को मगरमच्छ के जबड़े से मुक्त किया और जो लक्ष्मी श्री जिनकी पत्नी है। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान्। अर्थात
हे भगवान कृष्ण, कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके गौरव और अतीत को गा सकूं। चाहे मैं जिस भी पद पर हूँ, कोई भी व्यक्ति जो इन 2 आधिकारिक आश्रमों का अध्ययन या पाठ करता है, उन्हें हर पुनर्जन्म में श्री कृष्ण की भक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। इति श्रीमच्छकराचार्यकृतं श्रीकृष्णाष्टकं कृष्णकृपाकटाक्षस्तोत्रं च सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तो प्रिय भक्तों, ये था हमारे कृष्ण अष्टकम या कृपा कटाक्ष स्तोत्र का अनुवाद सहित वर्णन। कृष्ण अष्टकम का पाठ उन सभी के लिए करने की सलाह दी जाती है जो सकारात्मकता की तलाश में हैं और उच्च और शुद्ध सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस मंत्र का जप गुण, युवा, सौंदर्य, खुशी और धन को एक में लाने के लिए जाना जाता है, जो जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा और प्रभु भक्ति की प्राप्ति भी होती है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो? हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो मनमास महीने में इसका पाठ करके या श्रवण करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें और एकाग्र मन से प्रभु भक्ति को प्राप्त करें। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही और लीलाएं, कथाएं और स्तोत्र हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।